Hey friends, welcome to this class on gourmet salads. Now salads जब हम बनाते हैं तो बहुत तरह की ग्रीन्स यूज़ करते हैं और बहुत तरह की चीज़ेज़ यूज़ करते हैं। आज मैं आपको डिटेल में डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स कैसे यूज़ करना है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रीन्स कैसे यूज़ करना है, फ्रूट्स, नट्स, ये सब चीज़ें आपकी सैलेड में पड़ती हैं, तो मैं ये सब आपको आज बताऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ मार्टिनी ताहिनी सैलेड विथ पिंक पेयर्स। नाउ पेयर से मेरा मतलब है नाशपाती। आपके पास अगर नाशपाती ना हो और अगर हो तो हार्ड वाली, बहुत नरम वाली नहीं, नाशपाती हार्ड वाली होनी चाहिए। और अगर नाशपाती ना हो तो आप एप्पल भी ले सकते हैं, ऑल्दो नाशपाती का टेस्ट या पेयर्स का टेस्ट बेटर लगता है। तो हमने इन्हें पोच करना है और पिंक भी करना है, तो उसके लिए क्या हम करेंगे, मैंने पानी ले लिया है इसके अंदर अबाउट 1 to 1.5 कप्स अपने पैन के साइज़ के हिसाब से, जिसमें पेयर्स थोड़े से डूब जाए। पिंक करने के लिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ग्रेटेड कच्चा बीटरूट। फ्लेवर देने के लिए मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी दालचीनी की स्टिक्स। मिठास चाहिए हमें थोड़ी सी, तो ये डाल रही हूँ थोड़ी चीनी, और खट्टा मीठा नमकीन, इसके लिए नमक। अब नींबू भी इसके अंदर हम डालेंगे, बट एक तो हम इसका जूस डालेंगे, लेमन जूस, और साथ में हम पील्स भी डालेंगे। पील्स डालने से बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है पील्स का। तो ये लेमन जूस मैं डाल रही हूँ। और ये जो पील्स बचे हैं मेरे पास, इसके मैं बीज हटा देती हूँ। आई डोंट वांट टू पुट द सीड्स। और इसके मैं कर लेती हूँ 4 पीसेस। और ये लेमन पील्स भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। इस वाटर को हम थोड़ी देर बॉईल करेंगे ताकि वाटर में सारे फ्लेवर्स आ जाएं, और उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे पेयर्स। तो ये एक नाशपाती मैंने छील के रखी हुई, या बबू गोशा सख्त वाला है, इसे छील के रखा हुआ है। तो आप इसे 2 में कर लीजिए। एंड वी वांट नीट, बिल्कुल नीट स्लाइसेस। तो आप ये एक मेलन बॉलर ले लीजिए और इससे आप अपना बीज का जो कोर है, बीज है, वो निकाल लीजिए। अब इसके करेंगे हम स्लाइसेस। अब आप मोटे पतले अपने हिसाब से कर सकते हैं। थोड़ा सा ये भी निकाल देते हैं इसका। You can leave this stem on if you like. And इसके मैं 3 स्लाइसेस कर लेती हूँ। तो इन ऑल हमारे पास 12 स्लाइसेस हो गए। पानी उबलने लग गया है, पर सिर्फ उबाले से नहीं होगा, इसमें थोड़ी देर हम वेट करेंगे और फिर पेयर्स डालेंगे, क्योंकि अगर हम पेयर्स जल्दी डाल देंगे तो वो ज़्यादा नरम हो जाएंगे, और पानी फ्लेवर जब तक नहीं होएगा तो पेयर में भी फ्लेवरिंग नहीं आएगा। तो 2-3 मिनट मैं इसको ज़रा पानी को सिमर करती हूँ। ये देखिए अच्छा पिंक कलर आ गया है, और फिर इसके अंदर मैं डालूँगी ये पेयर्स। तो चलिए अब डाल देते हैं हम। ये काम आप पहले भी करके रख सकते हैं, और पहले करना भी चाहिए, क्योंकि सैलेड में आपको गरम गरम नाशपातियाँ तो नहीं खानी है ना। तो आप इसे पहले उबाल कर, फिर इसे इसी पानी में ठंडा करके, फिर छान कर फ्रिज में ठंडा करें और फिर सैलेड में डालें। अब हम तो क्लास में ज़रा साथ में यूज़ कर लेंगे, पर अदरवाइज नॉर्मली इट्स अ गुड आइडिया टू मेक देम इन एडवांस। अगर शाम को सैलेड बनाना है तो ये सुबेरे करके फ्रिज में रख दें, ठंडा हो जाएगा, फिर छान कर इसे हम सैलेड में यूज़ करेंगे। और ये जो बीट श्रेड्स डाले हैं हमने, ये सिर्फ कलर के लिए नहीं डाले, इसे हम खाएंगे भी, क्योंकि इसमें भी बड़ा अच्छा चीनी और दालचीनी का और शुगर का, सॉल्ट का फ्लेवर चला जाएगा।
तो लेट इट कीप सिमरिंग फॉर अबाउट 2 मिनट्स। और इसके बाद हम बनाएंगे ताहिनी ड्रेसिंग। ताहिनी किसे कहते हैं, किससे बनता है ताहिनी? तिल से। तो सफ़ेद तिल से हम एक ड्रेसिंग बनाएंगे। जो सैलेड की ड्रेसिंग्स हैं वो बहुत गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत पतली भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर गाढ़ी होंगी, गॉन आर दोज डेज जब बहुत हैवी ड्रेसिंग्स वाले सैलेड्स हम खाते थे। आजकल जो सैलेड्स हैं बड़े लाइटली कोटेड होते हैं, तो जो ड्रेसिंग है वो भी बहुत गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। पर अगर बहुत पतली होगी तो वो आपके पत्तों को, आपकी वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, मीट्स को कोट नहीं करेगी। तो चलिए अब हम बनाते हैं ताहिनी ड्रेसिंग। ताहिनी ड्रेसिंग के लिए मैंने ये एक छोटा स्पाइस ग्राइंडर ले लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ तिल। तिल डालने के बाद मैं थोड़ा सा नमक तो डालूंगी ही। नमक के साथ साथ मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर। आई एम यूजिंग नीता मेहता ब्लैक पेपर पाउडर। थोड़ा सा नींबू का रस और थोड़ा सा इसमें शहद। तो खट्टी मीठी सी ड्रेसिंग होती है। मैं थोड़ा थोड़ा हाथ रोक के डाल रही हूँ शहद और नींबू, टेस्ट के हिसाब से फिर डाल दूंगी। और एंड इसको आप तेल डालने से पहले या तो सिर्फ सेसमी सीड्स को ग्राइंड कर लीजिए या तेल के बिना थोड़ा इसे पहले ग्राइंड कर लीजिए। ये देखिए अभी तो ये पिसा नहीं है बिल्कुल भी। एक तो क्वांटिटी इसकी बहुत कम होती है, सो इसमें थोड़ा थोड़ा अच्छी तरह से इसको नीचे करते जाइए और पीसते चले जाइए। थोड़ा सा तेल अब डाल देती हूँ, पूरा तेल नहीं डालूंगी एक साथ। ये देखिए अभी पिस गया है, पर अभी बारीक नहीं हुआ, स्मूथ नहीं हुआ। तो थोड़ा सा तेल और थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में तेल डालते जाइए। मैंने पेयर्स को बंद कर दिया है एंड आई एम गोइंग टू लेट इट बी फॉर सम टाइम। इसी पानी में पड़े रहे। अगर ये पेयर्स शाम तक इसमें पड़े रहते तो बहुत अच्छा पिंक कलर आता, पर क्योंकि अब हम इमीडिएटली यूज़ कर लेंगे तो वो पिंक कलर इतना नहीं आ सकेगा। अभी भी थोड़ी स्मूथ नहीं है, थोड़ा दाना दाना है, पर चल जाएगा। थोड़ा सा और पीस लेते हैं और इसका नमक वगैरह हम टेस्ट कर लेते हैं। नींबू का रस, हनी। इट्स अ गुड आइडिया टू टेस्ट योर ड्रेसिंग्स। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा इस ड्रेसिंग को क्रीमी करना चाहते हैं, दिस इज जस्ट अ टिप, तो इसमें थोड़ी सी क्रीम मिलाना चाहें तो आप क्रीम मिला सकते हैं। सो दिस इज जस्ट अ टिप। किसी भी ड्रेसिंग में, जैसे इस समय ये ड्रेसिंग इज लाइक दिस, बट अगर आप थोड़ी सी क्रीम मिलाना चाहें तो इसके अंदर 1-2 चम्मच क्रीम या योगर्ट, आई वुड प्रिफर क्रीम, जस्ट अबाउट 1 or 2 tablespoons. So now our dressing is ready and see it has a nice creamy texture. तो अगर क्रीम नहीं मिलाएंगे तो विनेग्रेट जैसी लगेगी, पतली पतली तेल तेल। और अगर हल्की सी क्रीम मिला देंगे या 1 चम्मच दही मिला देंगे तो आप इसे थोड़ा सा क्रीमी भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप कैसा चाहते हैं। चलिए, हमारी ड्रेसिंग भी तैयार हो गई और सब चीज़ें हमारी, अब ग्रीन्स रह गया है। चलिए ग्रीन्स का करते हैं। नाउ जब आप ग्रीन्स बाज़ार से ख़रीदते हैं
तो स्पेशली अगर समर सीज़न है तो ये देखिए कैसे पत्ते, इसको आप कपड़े में, एक कपड़ा कह रही हूँ, आप इसको कागज़ में लपेट के रखें। और ऐसे ही थे ये रॉकेट लीव्स मुरझाए हुए, पर जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो इतने फ्रेश कैसे लग रहे हैं। ये फ्रेश इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आए तो ये ऐसे ही थी, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है। मैंने इन्हें तोड़ा, डंडी रहने देते हैं रॉकेट में, ऐसे तोड़ के खुले बोल में ठंडा पानी डाल के और इसको धो लिया अच्छी तरह से, और फिर ठंडे पानी में इसे भिगो दिया। तो ये मेरे पास यही रॉकेट लीव्स हैं जो मैंने फ्रेशन अप कर दिए हैं। पर इसे भिगोना कैसे? नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट ऑल दी सैलड्स कि ग्रीन्स को हैंडल कैसे करना है। तो चाहे वो रॉकेट हो, चाहे वो लेटस हो, आपने पत्तियाँ अगर जो मुरझाई हुई हैं उन्हें फ्रेश करना है तो आप उन्हें ठंडे पानी में धोकर भिगो दीजिए। भिगोने के बाद 4-5 घंटे आपने भिगोना है। जैसे अगर मैंने सुबेरे भिगोया है और मैंने शाम को सैलेड बनाना है और शाम को मैं कहीं बाहर चली गई और मैं सैलेड नहीं बनाया, तो ये पानी में अगर भीगी रहेंगी रात भर तब तो ये गल जाएंगी पत्तियाँ और ख़राब हो जाएंगी। तो अगर आपने शाम को नहीं बनाना है तो आप इसका पानी फेंक दीजिए। सो द आइडिया इज़ दे नीड टू बी सोक्ड फॉर 4 to 6 hours but not over soaked. So if you are not ready to make the salad after soaking the leaves for 4 to 6 hours, पानी को आप हटा दो और ऐसे ही बिना पानी की गीली गीली पत्तियां आप रख दो, तो ये आपकी पत्तियां फिर भी फ्रेश रहेंगी। तो ये रॉकेट है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास लेटस है, ये देखिए पानी में पड़ा हुआ है। ये पत्तियां हैं लेटस की जो मुरझाई हुई थी और जो मैंने पानी में डाली तो खिल गई हैं। तो ये लेटस है। कभी कभी आपके पास रॉकेट ना हो तो आप पालक की पत्तियां भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये पालक की पत्तियां मैंने 2 दिन पहले पानी में डाली थी और आज क्लास थी तो पानी से मैंने 4-6 घंटे बाद छान कर ऐसे ही रख दिया और 1-2 दिन पानी ऐसे छिड़कती रही मैं। अगर आपकी पालक की पत्ती बहुत मोटी है तो ये जो बीच की वेन है, इफ़ यू डोंट गेट बेबी स्पिनच, जो आपके सैलेड की पत्तियां होती हैं, तो इसकी जो बीच की वेन है मोटी मोटी, उसे थोड़ा हटा दीजिए। और अगर छोटी पत्ती है और नरम है तो इसे रहने दीजिए। तो रॉकेट और आपकी जो स्पिनच है दोनों डार्क ग्रीन कलर की होती हैं। आपकी लेटस है, आइसबर्ग है, ये आइसबर्ग आपकी लाइट कलर की होती है। और अगर सर्दियों का मौसम है तो बहुत सारी सैलेड लीव्स हमें मिलती हैं। आइसबर्ग जो बच जाती है उसको आप ऐसे क्लिंग रैप में लपेट के रखेंगे। आइसबर्ग को कागज़ में, बाकी पत्तियों को कागज़ में और आइसबर्ग को आप क्लिंग रैप में लपेटेंगे। तो ये हो गया हमारा ग्रीन्स के बारे में बात। तो चलिए अब आपका इसको छान लेते हैं जो हमने पेयर्स बनाए थे। वैसे तो अगर मैं घर पर कर रही होती तो इसी में मैं 2 घंटे ठंडा होने देती और फिर इसे छानती मैं। अभी रंग नहीं आया क्योंकि बहुत जल्दी छान दिया है हमने। तो ये देखिए अभी पेयर्स में कलर नहीं आया, सारा अभी कलर इसी में है। तो ये हमारा ऐसे छान कर 2 घंटे बाद आप इसे प्लेट पे रख दीजिए और इसे थोड़ी देर ठंडा कर लीजिए फ्रिज में बिफोर यू यूज़ इट। अब हमारा ड्रेसिंग तैयार है। वी हैव आवर पेयर्स। और अब क्या करना है, हमने सब चीज़ों को मिक्स करके सैलेड बनाना है। सो टेक अ बोल, मैंने डिश ली है सो दैट यू कैन सी प्रॉपरली। आई एम गोइंग टू यूज़ मिक्स्ड ग्रीन्स। तो थोड़ी सी रॉकेट के पत्ते हैं ये 10-15। रॉकेट के पत्तों को तोड़ने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो वैसे ही छोटे होते हैं, पर अगर बड़ी रॉकेट आ जाए तो फिर उसे तोड़ लें। अगर ये पत्तियाँ बहुत गीली हैं तो इन्हें एक इट्स अ गुड आइडिया कि आप इन्हें एक कपड़े पे थोड़ा सा निकाल लें। तो ये पत्तियों को हम थोड़ा पोंछ लेते हैं। थोड़ी सी आइसबर्ग है मेरे पास और थोड़ी सी स्पिनच लीव्स हैं। इनको ऐसे कपड़े पे ज़ोर से नहीं, बहुत हल्के हाथों से आप करिएगा
because they are crisp leaves and you don't want them to shrivel. बस अब ये रॉकेट और स्पिनिच गई, ये आइसबर्ग के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। और अगर रॉकेट बड़ी है इसको भी आप ऐसे 2 में तोड़ सकते हैं, जो बड़े पत्ते हैं। देखो अगर बहुत बड़ा हो तो खाने में मुश्किल होता है। एक और आपको टिप देती हूँ सैलेड बनाने के लिए। जैसे आपने ये पत्तियाँ ऐसे इसमें डाल दी और आप अभी सर्व नहीं करना चाहते सैलेड, तो क्या करेंगे? पर आप तैयारी करके रखना चाहते हैं, तो आप क्या करें कि आप इसके ऊपर, पत्तियों के ऊपर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल दीजिए, अबाउट अ टेबल स्पून, और इसे हल्का सा कोट कर दीजिए। तो पत्तियां जो है आपकी ड्राई नहीं होंगी और अच्छी क्रिस्प रहेंगी। ये मैं कह रही हूँ जैसे अगर आपने 8 बजे सर्व करना है और आप 6 बजे के बाद किचन में नहीं जाना चाहते हैं, तो आप अपनी पत्तियों को पानी से निकाल कर, पोंछ कर और थोड़ा सा ऑयल लगा के रख सकते हैं। अब इस सैलेड में और क्या चीज़ें हैं? इस सैलेड में मैं डाल रही हूँ चेरी टोमेटोज़, जो मैंने हाफ़ करके रखे हैं। अगर चेरी टोमेटोज़ ना हो तो आप काले अंगूर भी ले सकते हैं। काले अंगूर को मैंने हाफ़ कर दिया है थोड़े से। और थोड़े से नट्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसके अंदर मैंने क्रैनबेरीज़ ले ली हैं। तो जो काले अंगूर है वो क्रैनबेरीज़ और टोमेटोज़ दोनों का काम करेंगे। अगर आपके पास क्रैनबेरीज़ और चेरी टोमेटोज़ ना हो तो आप काले अंगूर लें। और ये मैं क्या डाल रही हूँ, वॉलनट्स और साथ में क्रैनबेरीज़। और अब अगर आप सैलेड सर्व नहीं करना चाहते तो ऐसे ही रख दीजिए, अपने पेयर्स फ्रिज में रख दीजिए, और जब खाने का मन करे उस समय इसके अंदर ड्रेसिंग डाल दीजिए। एक बार मिक्स कर लेते हैं ड्रेसिंग को। और ये देखिए, बहुत ज़्यादा ड्रेसिंग नहीं, जितनी वो ले लेती है। Now you need to mix them with a fork. हाथ से मत मिक्स करिए, you get these salad forks, इनसे आप मिक्स कर लीजिए। अब मैं आपको बोल रही हूँ मार्टिनी सैलेड। तो मार्टिनी ग्लासेस में आप सर्व कर सकते हैं या डिश में भी सर्व कर सकते हैं। अगर डिश में सर्व करना चाहते हैं तो ऐसे ही डिश में सर्व कर दीजिए, और अगर ग्लासेस में सर्व करना चाहते हैं तो मैं आपको ग्लासेस का दिखा देती हूँ। यू कैन इवन टेक दीज वाइन ग्लासेस इफ यू लाइक, और यू कैन टेक दीज ग्लासेस एंड just put your salad in these glasses. ओके, नाउ इसके ऊपर हम क्या डालेंगे, अपने पोच्ड pears with beet shreds. This is with the stem, you can use this also, looks nice. And if you like, you can just, this is your wish, just a little dressing on it if you like. Otherwise it's ready to go. चलिए, हमारा एक ये तैयार हो गया है। एंड नेक्स्ट अब हम बनाएंगे अपना दूसरा सैलेड। नाउ विल डू अ एशियन ड्रेसिंग, और एशियन ड्रेसिंग में हम करेंगे टोफू सैलेड। बीटरूट श्रेड्स मैंने आपको पहले भी बताया था, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, सो आई यूज्ड देम ऑल्सो। नाउ इसमें तो हमने खास सब्जियां नहीं यूज़ करी, हमने सिर्फ इसमें ग्रीन्स ही ज़्यादा यूज़ करी है, चेरी टोमेटोज़। अब हम सब्जियां कैसे हैंडल करते हैं व्हेन वी आर डूइंग अ सैलेड, तो उसके लिए सबसे पहले हम ब्रोकली को ब्लांच करते हैं। जब आप ग्रीन्स ब्लांच करते हैं, चाहे ब्रोकली हो या बीन्स हो
बीन्स, आप ब्रोकली की जगह बीन्स भी ले सकते हैं, ऐसे लंबे लंबे पीसेस काट के बीन्स ले सकते हैं। तो क्या डालना चाहिए ग्रीन्स को ग्रीन रखने के लिए? थोड़ी सी चीनी एंड ऑफ कोर्स सॉल्ट। सो ये हमने अपना पानी उबाल रहे हैं ब्रोकली के लिए। वैसे तो मैंने ब्रोकली ब्लांच करके रखी हुई है, बट आई थॉट एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ मैं ब्रोकली ब्लांच कैसे करना है। ये रही हमारी ब्रोकली। व्हाई आई वांटेड टू शो यू द ब्रोकली वाज क्योंकि वी पे सो मच फॉर द डंठल। हम ब्रोकली के डंठल पे भी इतने पैसे खर्चते हैं, तो इसका डंठल भी यूज़ करें। तो इसको क्या करिए, डंठल को अच्छी तरह से आप छील लीजिए, मोटा मोटा निकाल लीजिए साइड्स का। और सबसे पहले जब पानी उबल जाए तो उसके अंदर हम डंठल को छोटा छोटा गोल गोल करके डाल देते हैं, बिकॉज डंठल को तो ज़्यादा टाइम लगेगा और ब्रोकली को कम टाइम लगेगा। तो डंठल को भी हम ब्लांच कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं ब्रोकली पे। ब्रोकली की बड़ी बड़ी डंडियाँ नहीं अच्छी लगती सैलेड में, तो डंडी हटा देते हैं। और ये फ्लोरेट्स हैं, इनको छोटा छोटा कर लेते हैं, बहुत छोटा नहीं, मीडियम साइज़ का। और जब पानी उबल जाए तब ब्रोकली डालें और बहुत जल्दी से उसे निकाल लें, पर ऐसे जल्दी से नहीं, एक ज़रा सा मुंह में डाल के देख लें कि वो हो गई है। बिकॉज विंटर की ब्रोकली तो आधे मिनट में हो जाएगी, पर समर की ब्रोकली माइट टेक अ मिनट और सो। बस ये पानी उबल गया है और मैं इसके अंदर ब्रोकली डाल देती हूँ। इस सैलेड में ब्लांच्ड ब्रोकली के अलावा और क्या चीज़ें हैं? इसके अलावा इसमें गाजर के ऐसे पील्स हैं, ये लंबे लंबे, और ये इतने क्रिस्प क्यों हैं? क्योंकि मैंने इन्हें भी छीलकर पील करके पानी में भिगो दिया था। तो इसको क्या करना है, आपने गाजर को पील कर लीजिए और गाजर के ऐसे लंबे लंबे ये श्रेड्स, शेविंग्स जैसे हम बोलते हैं, ऐसे निकाल लीजिए। इसके अलावा इसके अंदर, अब अगर मैं बातें करती रहूँगी तो ब्रोकली हमारी ज़्यादा हो जाएगी, सो ब्रोकली को हमें निकाल देना चाहिए। तो इसके डंठल भी काम आ गए, पर जब ब्लांच करना हो तो डंठल पहले डालें और ब्रोकली बाद में डालें। अच्छा चलिए, अब इसके बाद अब रेड कैबेज पे आते हैं। ये रेड कैबेज है आपकी, और अगर आप इसका कलर देखें तो इससे थोड़ा सा लाइट है, क्योंकि ये बहुत रंग छोड़ता है। तो रेड कैबेज ना हो तो ग्रीन यूज़ करें, पर रेड कैबेज अगर यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा इसे आप 3-4 बार धोएं जब तक इसका रंग निकलना बंद हो जाए, और फिर इसे भी ठंडे पानी में भिगो दें और फिर इस्तेमाल करने से पहले ठंडे पानी से निकाल लें। हमारी ब्रोकली भी तैयार है और कैरेट्स भी तैयार हैं और ये भी तैयार है। और क्या है इसके अंदर? वी हैव ऑरेंज। तो ऑरेंज के ऐसे सेगमेंट्स, कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, सिट्रस फ्रूट अच्छा लगता है, तो इसमें ऑरेंज के ऐसे पील्स निकाल के थोड़े पीसेस निकाल लीजिए। ये अनियन रिंग्स हैं, ये भी पानी में जैसे है, ये मैंने अभी डाले हैं तो पानी रखा था और इसका पानी मैं अब निकाल देती हूँ। ये अनियन रिंग्स हैं, तो ये सब हमारे सैलेड में जाएंगे। अच्छा, अब इसके लिए हमें बनाना है टोफू। नाउ टोफू का क्या करना है, थोड़ा सा ये टोफू है, ऐसे मिल जाता है मोर्गिन्स का, और ऐसे वेजिटेबल टोफू भी मिलता है। सो यू कैन यूज़ दिस और यू कैन यूज़ पनीर, वट एवर यू लाइक। एंड एक ब्लॉक ले लिया है मैंने टोफू का, ये है टोफू का ब्लॉक। मुझे इसके ऊपर चीज़ें डालनी है, वो चिपकेंगी तभी जब मैं थोड़ा सा तेल डालूँगी। तो थोड़ा सा मैंने तेल डाल दिया, इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ नीता मेहता कश्मीरी मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक। थोड़ा सा दूसरी तरफ डाल दूँगी, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा तिल। और इसको अब मैं दूसरी तरफ भी यही चीज़ें डाल देती हूँ। ये अच्छी तरह से कोट हो गए। अब थोड़ा सा तेल मैं अपने पैन में डाल देती हूँ। और इसके साथ मैं इसे
और ये पैन ना हो तो आप रेगुलर पैन में भी इसे कर सकते हैं। चलिए अब हम अपनी मिक्स करते हैं सैलेड ग्रीन्स और ड्रेसिंग भी बनाते हैं इसकी हमें चाहिए एक एशियन ड्रेसिंग। अच्छा, जब आप इसको कर रहे हो टोफू को तो थोड़ा सा आप इसे प्रेस कर दीजिए, और अगर लाइंस चाहिए तो ग्रिल पैन यूज़ करिए, अगर ना हो ग्रिल पैन तो रेगुलर पे भी आप कर सकते हैं। अच्छा, अब इसकी ड्रेसिंग हमने कोई मिक्सी में नहीं बनानी है, सिर्फ एक कटोरी में बना सकते हैं आप। एक छोटा सा बोल ले लीजिए और इसके अंदर मैंने डाला है 4 चम्मच स्वीट चिली सॉस। सो आई हैव यूज्ड दिस थाई स्वीट चिली सॉस, इसकी छोटी बॉटल्स भी आती हैं। सो ये स्वीट चिली सॉस में मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी लाइट सोया सॉस, डार्क मत डालना। फिर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा रीता मेहता रेड चिली फ्लेक्स, और इसे मैं अच्छी तरह मिक्स कर देती हूँ। और अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है तो फिर आप इसके अंदर थोड़ी सी चिली पेस्ट, पहले मैं थोड़ी डालती हूँ और देख लेती हूँ। चलिए इसको भी पलट के देख लेते हैं। इसमें नमक की ज़रूरत नहीं है, सोया सॉस में अपना सॉल्ट है, जो स्वीट चिली सॉस है उसमें भी अपना सॉल्ट है, तो इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अच्छा खासा नमक है, और जो चिली पेस्ट है मैंने ½ टीस्पून डाली है मुश्किल से, फिर भी बहुत तीखा हो गया है, तो ज़रा हाथ रोक कर अपना। नाउ इफ़ यू वांट टू यूज़ चिकन instead of tofu, you make a chicken cob salad. What you need to do is take a boneless chicken breast and add all the ingredients that I've added, but one ingredient which is very important is lemon juice, because जब तक कुछ खट्टा नहीं डालेंगे तो चिकन आपका टेंडर नहीं होगा। कोई भी खटास चिकन में, जैसे आप इंडियन कुकिंग करते हैं तो दही डाल देते हैं, कॉन्टिनेंटल करते हैं तो विनेगर डाल देते हैं, लेमन जूस डाल देते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। तो आपने चिकन को इन चीज़ों से मैरिनेट करके थोड़ी देर छोड़ देना है, और उसके बाद चिकन को ऐसे कुक करना है। अब टोफू को तो हम कवर नहीं कर रहे, पर अगर आप चिकन कर रहे होते तो आप दोनों साइड से उसको पहले सेयर करके अगर आप चिकन कर रहे होते तो दोनों साइड से सेयर करके, वो पकता तो नहीं ना, टोफू तो पका हुआ होता है, तो आप थोड़ा सा पानी का छींट डालते साइडों में और फिर उसको ढक देते, तो वो पानी की भाप से आपकी स्टीम से चिकन कुक हो जाता। बिल्कुल लो फ्लेम करके 10-1 मिनट आप उसको स्टीम में पका लें। तो पहले चिकन ब्रेस्ट को सारी चीज़ें प्लस लेमन जूस, 1 टेबलस्पून लेमन जूस के साथ उसको मैरिनेट करें। इसमें हमने मैरिनेट नहीं किया, उसे मैरिनेट करें, और उसके बाद अपने मैरिनेट करने के बाद उसे जब कुक करें तो दोनों साइड पैन सेयर करने के बाद थोड़ा सा पानी साइडों में डाल के एकदम से टाइट ढक्कन से ढककर आंच धीमी करके उसको पका लें। उसके बाद जब वो पक जाए, यू कैन, हाउ डू यू नो इट्स कुक्ड? एक चिकन का कॉर्नर को कांटे से थोड़ा, फोक से थोड़ा तोड़ के देख लें, अगर वो श्रेड निकल रहा है तो द चिकन इज कुक्ड एंड देन यूज इट। ओके, नाउ नेक्स्ट के लिए अब हम सारी चीज़ें मिलाते हैं। अगेन वी टेक ऑल दी थिंग्स, तो पहले इस पे डाल देते हैं ताकि आपकी जो पत्तियां हैं उसमें जो पानी है वो निकल जाए। तो थोड़ी सी मैंने ली आइसबर्ग और थोड़े टुकड़े कर दिए। थोड़ी सी मैंने ली इसमें पालक की पत्तियाँ। पालक की पत्ती डालने से कलर अच्छा आ जाता है, डार्क। थोड़ी सी मैंने ली लेट्स लीव्स, थोड़ी सी रॉकेट, ओके, एंड जस्ट पैट ड्राई।
तो ये मैंने डाली एक बोल में, और आपको याद होगा मैंने इसके लिए बहुत सारी सब्जियां करी थी, वो भी हम मिला देते हैं। ये गई इसके अंदर रेड कैबेज, ये गाजर के जो पील्स हैं, शेविंग्स हैं, इनको थोड़ा तोड़ लो। बहुत बड़ा ऐसे मुंह में लटकता हुआ खाने में मुश्किल होता है, तो इसे थोड़ा थोड़ा छोटा कर लेते हैं। और अपने हिसाब से जितनी पत्तियां हैं उस हिसाब से सब्जियां डाल लें। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतनी ही डालनी है। ये ब्रोकली गई इसके अंदर, ये प्याज अनियन ड्रिंक्स गए अंदर। तो हमारी ये सारी चीज़ें, अब अगर आपने सर्व करने के लिए आप तैयार नहीं हैं, और ऑरेंज तो हम भूल गए, ये ऑरेंज भी जाएगा अंदर। अगर आप सर्व करने को तैयार नहीं हैं, तो अगर 8 बजे सर्व करना है तो 6 बजे ऐसे करके, पर पत्तियों पे क्या करेंगे, आप तेल लगाएंगे अगर आप खाने के लिए तैयार नहीं हैं। और अगर खाने के लिए तैयार हैं तो वाई हैव एक्स्ट्रा ऑयल। सो हम ऐसे ही जैसे ही मिक्स करेंगे, इसमें हम ये ड्रेसिंग डालेंगे। ड्रेसिंग की कंसिस्टेंसी देखिए, बहुत गाढ़ा नहीं, बहुत पतली नहीं, थोड़ा सा रोक ली मैंने ड्रेसिंग ऊपर के लिए। ओके, अब इसको हम मिक्स करेंगे। ये हमारा सैलेड तैयार है। So we have lots of veggies in this. Now if you want to make it into a non-veg salad, here you can either add roasted chicken के छोटे छोटे shreds, boiled chicken के shreds, or you can add salami, you can add things like anything you feel like. Chicken could be roasted, जैसे टिक्का टाइप बना के रोस्टेड चिकन, उसको श्रेड करो, बॉइल्ड करो, और कोल्ड कट्स, टर्की, सलामी, वट एवर यू लाइक। नाउ लेट्स प्लेस दिस ऑन अ प्लेटर। See the dressing, it's a very light coating of the dressing. Nice colorful salad with lots of veggies. And now ये हमारा जो टोफू था, या अगर आप चिकन ले रहे हैं, चिकन ले लीजिए, इसको आप काट लीजिए। इट्स अ गुड आइडिया टू कट इट इनटू 2 and then cut it into slices like this, and pick up your slices. एंड इसके ऊपर मैंने क्या कहा था आपको, थोड़ी सी ड्रेसिंग मैंने बचाई है टोफू पे drizzle करने के लिए। Salad, tofu Cobb salad with Asian dressing is also ready to go. We're doing a very interesting one now, a burrata salad. Now burrata is normally ready-made and बड़ा मुश्किल मिलती है, शेल्फ लाइफ नहीं होती, महंगी भी होती है। I learned how to do it at home, which is very simple. Okay. Now सबसे पहले बुराटा की हम फिलिंग बनाएंगे। What is a burrata cheese? It's like a fresh mozzarella which has a very nice filling of creamy filling inside. So उसकी जो creamy filling है, उसके लिए हम लेंगे 75 grams. Please follow the recipe correctly, नहीं तो ठीक नहीं बनेगी। 75 grams of paneer grated, 2 tablespoons of cream. You can see I'm using measuring spoons because I don't want to go wrong. दो टेबल
टेबलस्पून क्रीम के, एंड 2 टेबलस्पून चीज स्प्रेड के। Okay, and just a bit of lemon juice for flavor, just a few drops, and a pinch of salt, क्योंकि पनीर में नमक नहीं है तो थोड़ा सा नमक। बस इसको हमने ब्लेंड करना है। बिल्कुल स्मूथ पेस्ट हो गई है ये देखिए, पर ये थोड़ी ढीली है, इसको मैं अभी नहीं भर सकती, इसको मुझे थोड़ी देर फ्रिज में रखना पड़ेगा। ये जब ठंडी हो जाएगी तो इसके बाद मैं इसे यूज़ करूँगी। तो मुझे बना के मैंने एक रखा हुआ है बैच, सो दैट आई कैन यूज़ इट। सो जल्दी है तो फ्रीज़र में, और अगर जल्दी नहीं है तो फ्रिज में भी थोड़ी देर में ये गाढ़ी हो जाती। तो मैं इसे थोड़ी देर फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि मुझे अभी ये यूज़ नहीं करनी है। ऐसे ही रख दो फ्रिज में। ओके, अब इसकी ये दिस इज द फिलिंग। नाउ कवरिंग कैसे बनानी है इसकी? कवरिंग बनाने के लिए ये पानी मैं यहाँ गरम कर रही हूँ और इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक। अब पानी गरम चाहिए, पर बहुत गरम नहीं चाहिए, पर ठंडा भी नहीं चाहिए, क्योंकि योर mozzarella cheese will not melt, so it should be comfortable नहीं, it should be hot but not boiling hot। तो मैं उंगली डाल के देखती हूँ, अब मेरा थोड़ा हाथ जलने लगा है, तो मैं गैस बंद कर देती हूँ और मैं इसके अंदर डालूंगी मोज़रेला चीज़, ग्रेटेड मोज़रेला, ये मेरे पास पड़ी हुई है, ग्रेट करके ये मैंने डाली इसके अंदर मोज़रेला चीज़। गैस बंद है, मैं इसको उठा देती हूँ यहाँ से। एक फोक से इसको हिलाएंगे तो आप देखोगे ये मेल्ट करने लग गई है। अगर बाय चांस मेल्ट नहीं हो रही है तो थोड़ा सा 1 सेकेंड और, या 10 सेकेंड 20 सेकेंड पानी थोड़ा सा गरम कर लीजिए। ये मेल्ट करके इट कम्स टुगेदर एज अ बॉल। ये देखिए सारी मेल्ट हो गई। अब ये जब मेल्ट हो गई तो इसको मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में। गरम है, मेरा हाथ नहीं जा रहा है क्योंकि बहुत गरम लग रहा है मुझे चम्मच से निकालना पड़ेगा। ये देखिए मेल्टेड है ये। It's better to do it with a fork. इसकी स्ट्रिंग्स बन रही हैं बिकॉज इट्स मेल्टिंग। हाथ से अब हाथ लगाया जा रहा है, थोड़ी देर छोड़ देती हूँ, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर हाथ लगा लूँगी। आई डोंट वांट टू डू इट राइट अवे। ओके, नाउ ये जो बॉल बना उसके आप छोटे बॉल्स बना लीजिए, और एक बॉल जो है इसको आप वापस उसी पानी में डाल दीजिए, नहीं तो ये हार्ड हो जाएगा, बाद में यूज़ करेंगे हम। ओके, अब ये बॉल हम लेते हैं और इसके अंदर
मैंने ये मोज़रेला की फिलिंग बना के रखी हुई है। ये देखिए, ये फिलिंग है। सो आई जस्ट टेक अ बॉल लाइक दिस। एक बार फिर गर्म पानी में डिप करती हूँ क्योंकि खोलते खोलते देर हो गया तो ये हार्ड हो गई। अब ये बॉल सॉफ्ट हो गया। इसको मैंने करा हाथ पे ऐसे, पाम पे। इसके अंदर मैंने डाली ये फिलिंग, और इसको मैंने बंद कर दिया और फिर गोल बनाया, गोल दे दो पानी का, और एक साफ पानी के बोल में जिसमें थोड़ा नमक डाल दो आप, उसमें रख दिया। और इसे मैं फ्रिज में रखूँगी जब तक मैं इसको खाना नहीं चाहती। अब ये थोड़ा पानी ठंडा हो गया है। ये रहा बॉल, चपटा किया। तो जब हम ये मोज़रेला खाते हैं तो अंदर से थोड़ी सी सॉफ्ट और ऊपर से थोड़ी रबरी जैसे बबल गम होती है, उस तरह से लगता है। इसे अच्छी तरह से बंद करके गोल बनाकर, और अगर गोल नहीं बन रहा तो एक बार पानी में फिर डिप कर लो, गर्म पानी में, और फिर इसे ठंडे पानी में डाल। तो ये हमारे मोज़रेला बॉल्स रेडी हैं और इन्हें हम 1-2 दिन तक फ्रिज में ऐसे ही ढककर पानी में डाल के रख सकते हैं। तो चलिए, हमारे बॉल्स भी रेडी हैं और अब हम इसका सैलेड बनाते हैं। इसको हम सिर्फ एरेगुला से बनाते हैं। सो आई टेक दीज एरेगुला लीव्स, पैट ड्राई देम नाइसली। पानी नहीं होना चाहिए, पैट ड्राई कर लीजिए। इसमें और क्या क्या पड़ेगा, इसमें स्वीट पेपर्स मैंने बनाई हुई हैं। अगर आप स्वीट पेपर्स बनाना चाहते हैं तो बना दें, रेसिपी दी हुई है। और अगर नहीं बनाना चाहते तो ऐसे ही बस काला करके छील कर उसको ऐसे छिलके से उतार के और उसके छोटे छोटे पतले पतले स्ट्रिप्स डाल दें। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आपकी जो पेपर्स हैं वो कच्चे नहीं अच्छे लगते, या तो वो रोस्टेड हो या सॉटेड हो, बिल्कुल कच्चे सैलेड में अच्छे नहीं लगते। तो ऐसे छोटे छोटे इसके स्ट्रिप्स काट के डाल दीजिए। और अगर चिली ऑयल में डालना चाहें तो आप चिली ऑयल में भी डाल सकते हैं। तो अगर आपने स्वीट चिली पेपर्स बनानी है तो क्या करना है, ये मेरे पास बनी हुई है। तो अगर बनानी है तो तेल में आपने थोड़ा सा विनेगर डालना है, रेड वाइन विनेगर। थोड़ा सा आपने इसके अंदर सॉल्ट, शुगर एंड नीता मेहता कश्मीरी मिर्च पाउडर डालना है बस। और इसमें ये जो पेपर्स आपने करी थी इनको डाल देना है बीच में मिलाकर। तो ये आपकी स्वीट पेपर्स बन जाती हैं। तो ये देखिए पेपर्स हैं, तो ये मैं ऐसे ही थोड़ी सी डाल देती हूँ। अगर आपके पास पेपर्स ना हो तो आप थोड़े से बॉइल्ड बीट भी डाल सकते हैं। तो मैंने ये बीट के स्लाइस करे हुए हैं बॉइल्ड। ये जैसे बॉइल्ड बीट है, इसको स्लाइस कर लीजिए मोटा मोटा, और उसके बाद इसके 8 या 4-10 टुकड़े जैसे आप करना चाहते हैं काट के बीट भी डाल सकते हैं। तो इस सैलेड में और क्या है, इस सैलेड में और है नट्स थोड़े से आपके, सनफ्लावर और वो दूसरे पम्पकिन सीड्स। अब इस सैलेड में हम डालेंगे अपना रेडीमेड ड्रेसिंग। इतनी सारी रेडीमेड ड्रेसिंग्स आ रही हैं तो हनी मस्टर्ड डाल देंगे। यू कैन पुट स्वीट अनियन, सो आई एम पुटिंग अ लिटिल रेडीमेड हनी मस्टर्ड, एंड अगेन वी जस्ट मिक्स दिस अप। देख देना। And to serve, just take it out on a plate.
And we have our burrata balls ready. Just put these burrata balls on top. We have some chili oil. If you have chili oil, put chili oil. अगर चिली ये नहीं बनाई है तो कोई बात नहीं. और इसके साथ आप ये क्रैकर्स बड़े अच्छे लगते हैं, सो यू कैन जस्ट यूज़ दीज 2 क्रैकर्स. थोड़ी सी ब्लैक सेसमी सीड्स बुराटा पे अच्छी लगती हैं. और ये 2 क्रैकर्स हैं, इनको काट के आप ऐसे बुराटा पे लगा दीजिए. यू कैन ऑल्सो सर्व सम क्रैकर्स ऑन द साइड. सो आर फ्रेश होममेड बुराटा विथ arugula or rocket, which is the same thing, with sweet chili peppers is ready to go. And this is how you eat it. If you eat it, तो आपका ये अंदर से देखिए, ये अंदर से आपकी ये पानी से अभी निकाला है ना, तो थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं हुआ, अब ये आ गया इसमें. So you can enjoy it with cheese, with the crackers as well as the salad. And this goes better as individual servings. Otherwise, आप कट्ठे भी बना सकते हैं. Now the last salad is a Cajun dressing. Now आपको पहले तो कैप्सिकम्स मैंने बताया, नेकेड फ्लेम में भरते की तरह रोस्ट करके स्ट्रिप्स काट के चिली ऑयल में डालना है, डालो, नहीं तो सैलेड में वैसे भी डाल सकते हो. और अगर आपने वो नहीं करना है तो आप थोड़े से ऑयल में इन्हें चार भी कर सकते हो. तो ये डिफरेंट कलर्ड पेपर्स हैं मेरे पास, ये डिफरेंट कलर्ड पेपर्स हैं जिन्हें मैं थोड़ा सा कुक करूंगी. और साथ में मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा कॉर्न. जब तक ये चार होती है हम बाकी का काम करते हैं. इसके अंदर मैंने स्प्रिंग अनियंस भी यूज़ किए हैं सैलेड में. तो स्प्रिंग अनियंस को भी अगर आप देखें तो मैं पानी में ऐसे डाल देती हूँ साबुत, और जो नीचे का हिस्सा है उसको गोल और ऊपर के हिस्से को आपने स्लांट्स में काटा हुआ है. पर पानी में पहले डाल दीजिए तो वो क्रिस्प हो जाते हैं. तो मेरे पास स्प्रिंग अनियंस है, थोड़ा सा अनार है इस सैलेड के लिए, और मेरे पास एक आवाकाडो भी है, फेटा भी है. देखो सब चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. मैं चाहती थी आपको हर चीज़ को यूज़ करना आ जाए सैलेड्स में, तो इसलिए सारी चीज़ें यूज़ करिए. नाउ दिस इज़ अ क्रीमी केजन ड्रेसिंग. नाउ इस ड्रेसिंग के लिए हम क्या क्या चीज़ें ले रहे हैं. हमने ये ली है मेयोनीज़, और मेयोनीज़ के साथ मैं मिला रही हूँ थोड़ी सी दही, गाढ़ी गाढ़ी दही. यहाँ भी आप क्रीम ले सकते हैं अगर चाहें तो, पर क्रीम इज़ अगेन फैटनिंग, सो आई थॉट दिस इज़ अ बेटर थिंग. केजन स्पाइस ब्लेंड आपको मिल जाता है बाज़ार में, नहीं तो आप खुद भी रेसिपी देख के बना सकते हैं. बेसिकली इट्स पेपरिका एंड ओरेगनो, थाइम, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, सॉल्ट. सो आवर ड्रेसिंग इज़ रेडी. अगर आपको ड्रेसिंग थोड़ी सी गाढ़ी लगे, ऐसे तो आप पानी डाल सकते हैं, पर नॉर्मली ड्रेसिंग्स में ऑयल थोड़ा सा मिला देना चाहिए पानी की जगह. पानी डालने से आपका सैलेड लिम्प हो जाता है. तो आपकी ये केजन ड्रेसिंग भी तैयार है. थोड़ा सा सॉल्ट पेपर भी जाएगा इसके अंदर. ये देखिए मैं इसको हिला नहीं रही हूँ. आई वॉन्ट इट टू चार. आई एम यूजिंग नीता मेहता ब्लैक पेपर पाउडर, और इसमें भी थोड़ा सा सॉल्ट और पेपर डाल देती हूँ. थोड़े थोड़े ब्लैक स्पॉट मुझे नज़र आ रहे हैं. और ये भी गरम गरम नहीं यूज़ करेंगे आप सैलेड में. तो हमें तो अभी हम क्लास में यूज़ कर रहे हैं, पर आप गरम गरम नहीं यूज़ करेंगे. ये जो ड्रेसिंग है इसको आप एक पाइपिंग बैग में डाल दीजिए,
ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी, हार्ड नहीं होनी चाहिए बहुत। नाउ ये भी आपका हो गया, 4 हो गया है। गैस बंद कर देती हूँ। लास्ट सैलेड इज़ ऑल्सो रेडी टू गो नाउ। बस इसमें आपने ये पत्ते डालने हैं। अगेन पहले पत्तों को पानी से पोंछ लेते हैं। पत्तों के बाइट साइज पीसेस कर देते हैं अगर बड़े हैं तो। छोटे छोटे इसको कर दें। पत्तों में क्या मिला रहे हैं हम, थोड़ा सा हरा प्याज। इसके बाद मेरी नेक्स्ट क्लास है स्टार्टर्स की। सो यू कैन जॉइन दैट क्लास ऑन द 7th of June। उसमें बहुत अच्छे स्प्रिंग रोल्स हैं वर्मिसेली के, और मिंट एंड क्रैनबेरी पार्सल्स हैं, एक क्विक पीनट सॉस है। ये मैं स्प्रिंग अनियंस डाल रही हूँ। एंड इफ़ यू मिस्ड एनी ऑफ माई वीडियोज़ यू कैन ऑलवेज लुक अप cookflix.in, उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। एंड फॉर माई मसालास यू कैन बाय फ्रॉम cookflix.in और यू कैन बाय फ्रॉम Amazon, कहीं से भी आप ले सकते हैं। चलिए, इसमें अब आपने ज़्यादा कुछ नहीं मिलाना है, स्प्रिंग अनियंस और ये है। और इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी सी ड्रेसिंग। और ड्रेसिंग डाल के ये भी ठंडा करके मिक्स करना, गरम नहीं। ये देखिए ये 4 हो गया है। थोड़े थोड़े काले काले धब्बे आ गए हैं इसमें। गरम गरम डालने से क्या होगा, आपका सैलेड सॉगी होने का डर रहता है। अच्छा, अब आपका ये भी तैयार हो गया। ओके, अब हम अपना सर्विंग के टाइम पे आ गए हैं। इसको डाल देते हैं। इसमें वाइट अनियन रिंग्स हैं। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ आवाकाडो। आवाकाडो आपको अगर लेना हो तो हाथ लगा के फील कर लीजिए कि नरम है, और उसके बाद आपने उसे काट लेना है और अलग कर लेना है। बस इसको ऐसे घुमाकर इसे अलग कर लीजिए। उसके बाद इसे ऐसे स्पून से स्कूप आउट कर लीजिए। ये आपका आवाकाडो तैयार है। एंड इसके हम स्लाइसेस कर लेंगे। ये सैलेड, हमारे सैलेड के ऊपर जस्ट पुट दिस एवोकाडो एंड थोड़ा सा आप इसके ऊपर आप ड्रेसिंग ड्रिजल कर दो। थोड़ा सा फ्रूट अच्छा लगता है। एंड अ लिटिल फेटा, अगर फेटा ना हो तो पनीर में, जैसे मैं आपको हर बार बताती हूँ, थोड़ा सा दही या क्रीम मिला के नमक और नींबू के साथ आप फेटा बना सकते हैं। पर आजकल तो सब मिल जाता है, सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। एंड ये फेटा वगैरह को आप फ्रीज़ कर सकते हैं। ये जो आवाकाडो बच गया है इसके ऊपर भी नींबू लगाकर आप थोड़ी देर रैप लगा के एक आध दिन चला सकते हैं, नहीं तो काला हो जाएगा। सो दिस लास्ट केजन ड्रेसिंग ने आपके मिक्स्ड ऑर्गेनिक ग्रीन्स एंड आवाकाडो इन केजन ड्रेसिंग इज़ रेडी टू गो। So now our salad class is done. I look forward to having you all on the 7th of June for my next class.